हाय लवलीज, मेरा नाम है आरजे महक। विंटर हेयर केयर एसेंशियल्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ड्राई हेयर, उसमें आप शैम्पू मत कीजिए, उसको थोड़ी सी चंपी कीजिए, थोड़ा सा ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद आप हेयर वॉश करें। विंटर में मैं वंस इन अ वीक हेयर वॉश करती हूँ और समर में ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ। कहीं से मुझे चिपकू वाली फीलिंग आती है ना, तो मैं मेरा सबसे सस्ता वाला या फिर DIY ड्राई शैम्पू आप कह सकते हैं, बालों में थोड़ा सा छिड़कती हूँ, अपनी उंगलियों से ही काम करती हूँ। आपके बालों में आप हमेशा फिंगर टिप्स का ही उपयोग करें। मैं एक डैंड्रफ हो तो क्या करना चाहिए, नींबू का जूस यानी कि लेमन जूस और इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल, दोनों को मिक्स कर दीजिए और अपनी उंगलियों से अगेन आपकी स्कैल्प पे ही आपको मसाज करना है। आप आधे घंटे से लेके पूरी रात भी उसे रख सकते हैं और दूसरे दिन या आधे घंटे के बाद शैम्पू से उसे वॉश कर दीजिए। वंस इन अ वीक कीजिए, बहुत सीवियर है क्योंकि विंटर में स्किन ज्यादा फ्लेकी एंड ड्राई हो जाती है, तो आप 2 बार कर सकते हैं। US UK में मैंने बीच में कहीं भी पढ़ा था कि वहां पे नो पू मूवमेंट होती है। वो क्या होती है महक? नो शैम्पू मूवमेंट में से पू उन्होंने रख लिया है, नो पू मूवमेंट। वहां पे लोग चैलेंजेस लिया करते थे, 6 महीना 8 महीना साल तक अपने हेयर वॉश ही नहीं करते थे। हम तो यार रह ही नहीं पाते, ये कैसे होगा? सच में लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मैंने काफी वीडियो में सुने थे और पढ़े भी थे कि पसीना होता है, डस्ट वस उड़ती है तो यार बालों में से स्मेल आती है, कितने ऑयली हो जाते हैं। उसके बावजूद वो ये चैलेंजेस लेते थे और उन सभी का कहना है कि उनके बालों में काफी इम्प्रूवमेंट आया था, टेक्सचर काफी इम्प्रूव हुआ था। तो हमें 6 महीने तक तो बगैर शैम्पू के नहीं रहना है, लेकिन आप ट्राई करो जितना आप शैम्पू को अवॉइड कर सको, डीले कर सको। मेरा अभी करंट जो फेवरेट हेयर ऑयल है ये है पतंजलि केश कांति ऑयल। इससे भी आप हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयल को लेके आप घूमते रहोगे 4 दिन 5 दिन, यार हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आपके बालों में आप मसाज करती हो और मैक्सिमम आधे घंटे तक ही आपके स्कैल्प में वो ऑयल जितना नरिशमेंट मिलना था मिल गया, बाकी के टाइम आप ऐसे ही चिपकू बन के घूमोगे, आपके हेयर में डस्ट लगेगा एंड धूल मिट्टी सब उड़ेगी, पसीना, और वो जमा होता जाएगा आपके स्कैल्प पर और आपकी स्कैल्प की स्किन है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएगी और ज्यादा ऑयली स्कैल्प की वजह से होता है डैंड्रफ। जितना आपकी दादी माँ या नानी माँ जो चीजें करती थी, बैक टू बेसिक्स उसी की तरफ आप ज्यादा रहिए। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई चमत्कारिक प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है। आपको धीरज रखनी है और धीरे धीरे चीजों को करते रहना है। 4-6 महीने बाद आपको, अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। काले जो तिल का तेल होता है उसमें आप जो आंवले होते हैं ना, उसको ग्रेट करके पूरी रात रखो, सुबह में आप बॉईल कर दो, छान लो, बन गया आपका आंवले का तेल। कोई बाहर से आपको फैंसी ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही इरेगुलर है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आपके हेयर फॉल होंगे ही होंगे। अब बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं ऐसे देखती हूँ ना तो आप अंदर की स्किन को आराम से देख पाओगे। वैसे मेरे बाल हो गए थे, तो मैंने कैसे रिकवर किया मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन आपके अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप चेक कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा गुस्सा करते हो, नींद कम लेते हो, पानी कम पीते हो, और विंटर यानी कि आंवले की सीजन है। और मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मी क्या करती है, हमेशा आंवला जब आना शुरू हो जाता है उसको वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, बीज है वो फेंक देते हैं, मिक्सर में उसे क्रश कर देते हैं, थोड़ा सा पानी हम ऐड करते हैं और बाद में उसे छान कर ऐसा कुछ रस मेरी मम्मी बनाती है और ये नहीं पिया जाता है। हाय, पर इसके जो गुण है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक छोटा सा आंवला, उसमें जितना विटामिन C होता है ना, वो 9 से 10 ऑरेंजेस में भी नहीं मिलता है आपको। इतना कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन C होता है। तो मैं एक चम्मच एकदम मुंह खराब करके ऐसे वो सब करके मैं पीती ही पीती हूँ। गाजर का जूस निकालते हैं, उसमें हम कई बार टमाटर डाल देते हैं, कभी थोड़ी सी पालक डाल दी, कभी थोड़ा सा बीट रूट डाल दिया और इतना टेस्टी यमी लगता है। मेरा फेवरेट जो शैम्पू है पैंटीन सिल्की स्मूथ केयर और पैंटीन सिल्की स्मूथ केयर शैम्पू एंड कंडीशनर। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत फ्रीजी हेयर है, मैं क्या करें। आपके शैम्पू में आप एलोवेरा जेल थोड़ा सा ऐड करके वॉश कर सकते हैं।
आपको अगर और भी नेचुरल तरीका ही यूज करना है तो मुझे याद है मेरी मम्मी हमेशा ये किया करती थी। रीठा, सूखे आंवले और शिकाकाई आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। तीनों को मिक्स करना है। रात को एक बर्तन में पानी में सोक कर लो, सुबह में उसको बॉईल कर लो और छान लो। पानी ठंडा होता है, उससे आपके हेयर वॉश करो। अगर आपके ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हेयर है तो रीठा का जो प्रपोर्शन है वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी आपके हेयर माशाल्लाह, मेरे क्या हेयर थे, पर अब तो शैम्पू वैम्पू के चक्करों में हम पड़े हैं तो क्या करें। मेरी मम्मी घर पे ऑयल भी बनाया करती थी। कभी मैं मम्मी से बोलूँगी कि उसमें वो दूधी यानी कि घिया उसमें ग्रेट करके डालती थी, रोज पेटल्स उसमें डालती थी, उसमें वो आंवला ग्रेट करके डालती थी काले तिल के तेल में। पूरी रात ये सारी चीज़ें सुबह में बॉईल करती थी, छान लेती थी और फिर वो ऑयल बॉटल में भर के रखती थी। तो हम होममेड यानी कि DIY हेयर ऑयल मैं लगाती थी। आपकी दादी या नानी से पूछना, वो अपने बालों में घी डालती होगी। मैं घी कैसे स्मेल आती है, रहने दो तुम ये वो। एक बार ट्राई करना, जो शाइन आएगी ना, मैं बताऊं कोई शैम्पू आपको वो शाइन नहीं देगा। मैं लिख के आपको दे सकती हूँ। तो ये था मेरा विंटर हेयर केयर रूटीन। कुछ हेयर केयर एसेंशियल्स मैंने आपके साथ शेयर किए और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की। आई होप कि आपको ये काम आएगा। और आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, आपके रिक्वेस्ट मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे एज आरजे महक फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।